हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल ही बिहार में शिक्षा मंत्री का फेरबदल हुआ है और नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता आए हैं और उनके द्वारा अब जो है शिक्षा विभाग का पूरी तरीके से कमांड ले लिया गया है। और अगर इनकी छवि की बात करिएगा तो ये भी एक तरह से कड़क छवि के यहाँ पे नेता है। तो इनके द्वारा अब जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और बहुत ही जल्द शिक्षक नेतागण जो है इनसे मिलने वाले हैं और इनसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि स्कूल का जो समय है वो 9 से 5 घटा करके 9 से 4 किया जाए। साथ ही साथ शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी दी जाए और शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले। यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक की अगर बात करेगा तो उनके लिए यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में नहीं है। उन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। और आगे हम लोग इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक कुमार मेहता के द्वारा क्या कहा गया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक और यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं चलाई जा रही बिहार सरकार के द्वारा, उसके विषय में ये क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही के दिनों में दिसंबर माह से बिहार में स्कूल का टाइमिंग बदला है और स्कूल के जो संचालन का समय है वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक कर दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर कई सारे शिक्षक नेता कई बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, वित्त मंत्री से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री के पास उनके द्वारा लेटर लिखा गया है, परंतु किसी भी तरह का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। परंतु अब जब आलोक कुमार मेहता जी ने शिक्षा मंत्री बने हैं तो इसके बाद फिर से जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो इस प्रयास में लगेंगे कि अब जो है स्कूल का टाइमिंग कम से कम चेंज करवाया जाए। क्योंकि अगर पूरे ऑल ओवर अगर देखेगा भारत की अगर बात करेगा तो भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर 8 घंटे तक विद्यालय खुला हुआ हो और शिक्षकों से 8 घंटे काम लिए जा रहे हों। अगर एनसीएफ का भी आप लोग अगर मुआयना करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। 6 घंटा 15 मिनट प्राथमिक के लिए है और 6 घंटा 35 मिनट 7 घंटा 15 मिनट जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पे रखा गया समय। और वहीं अगर बात करिएगा अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बिहार में 8 घंटे तक विद्यालय खुलना यह एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ऐसा कहीं भी भारत में नहीं है और भारत में एनसीएफ का जो लागू है भारत में 2019 में जो एनसीएफ आया है उसके हिसाब से यह पूरी तरीके से गलत है। और वहीं अगर बात करेगा इतना ही नहीं, अन्य राज्यों की अगर बात करेगा जहाँ पे नई शिक्षा नीति और एनसीएफ दोनों लागू है वहाँ पे प्रत्येक दूसरे शनिवार के दिन विद्यालय बंद भी रह रहा है। या फिर आने वाले समय में जहाँ जहाँ यह लागू होगा नई शिक्षा नीति और एनसीएफ को यहाँ पे पूरी तरीके से प्रभावशाली बनाया जाएगा, तब जो है यहाँ पर वहाँ पर भी जो है अगर बात करेगा तो शनिवार के दिन प्रत्येक दूसरे शनिवार के दिन छुट्टी होने वाला है। तो उसी व्यवस्था को यहाँ पे बिहार में लागू करवाने के लिए शिक्षक नेता अब जो है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से अपना क्रियाकलाप करेंगे और इसके लिए जो है वो बहुत ही जल्द शिक्षक संगठन जितने भी शिक्षक संगठन हैं वो एकजुट होकर के शिक्षा मंत्री से भेंट करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार के स्कूल का जो समय सारणी है उसको ठीक किया जाए और स्कूल का टाइमिंग जो है 9 बजे से 4 बजे के बीच यहाँ पे किया जाए, जैसा कि पहले से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर आ रहा है कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी अभी तक जो है यहाँ पर लेटर पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है कि शिक्षकों को भी गर्मी की छुट्टी मिलेगी। तो उस छुट्टी को भी यहाँ पर प्राप्त करने के लिए जितने भी शिक्षक नेता हैं वो भी इनसे दोनों ही चीज़ों पर जो है यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और इनके द्वारा जो है इस बात को सही ढंग से रखा जाएगा कि गर्मी की छुट्टी अगर बात करिएगा तो हर एक साल बिहार में भी प्रत्येक शिक्षक को और साथ ही साथ अगर बात करिएगा पूरे भारत में हर एक राज्य में शिक्षकों को जो है यहाँ पे गर्मी की छुट्टी प्रोवाइड की जाती है। परंतु यहाँ पे बिहार में इस साल गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को नहीं दी जा रही है, जो कि यहाँ पे अगर बात करिएगा तो एक तरह से अधिकार का हनन है। क्योंकि अन्य अगर देखिएगा
ब्रिटिश काल से ही यहाँ पे भारत में जो भी विद्यालय चल रहे हैं सभी में जो है यहाँ पे गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी, ठंड की छुट्टी हुआ करती थी। परंतु जब से के पाठक जी आए हैं तब से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में कई सारे बदलाव किए हैं, जिसमें से बहुत सारे बदलाव सराहनीय हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिससे यहाँ पर सीधे सीधे शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर स्कूल का टाइमिंग और यहाँ पे गर्मी की छुट्टी की कटौती, इन दोनों को जो है यहाँ पे जो ख़त्म कर दिया गया है, गर्मी की छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है इस तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि यहाँ पर जो है बिहार के शिक्षकों को भी है गर्मी की छुट्टी मिलनी चाहिए, और इसको लेकर के शिक्षक संगठन जो है आगे बढ़ने वाले हैं, और शिक्षक संगठन इस ओर में यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है कदम उठाने वाले हैं, जिसके बाद ऐसा उम्मीद है कि शिक्षकों को भी गर्मी की छुट्टी मिल ही जाएगी। उसके बाद अगर बात करिएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली की, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अगर आप लोग देखिएगा, उसका आप लोग गहन अध्ययन करिएगा तो आप लोग को कहीं भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया गया है, बल्कि आप लोग को विभागीय स्थानांतरण का लाभ दिया गया है। और साथ ही साथ बताया गया है कि आपका जो संवर्ग होगा वो एकल जिला संवर्ग होगा, यानी कि आप जिस जिला में पदस्थापित है उसी जिला में, जैसे आप विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा दीजिएगा, उस टाइम आप 3 जिला का चयन करिएगा, उस 3 जिला में आपका जहां भी या फिर अन्य जिला में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तब फिर जो है आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसी ज़िला में पूरे ज़िंदगी भर आप जो है उसी ज़िला में रह जाएंगे, और आपको जो है दूसरे ज़िला जाने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही वो आपका दूसरा ज़िले में आपका घर हो, परंतु आपको दूसरे ज़िला में जॉब करना पड़ेगा। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। उसको लेकर के भी यहाँ पर बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी आएगी, और शिक्षकों को जो है बहुत ही जल्द ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, और ये ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ जैसे ही मिलेगा वैसे ही नियोजित शिक्षकों की बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक अलग अलग ज़िलों में फंसे हुए हैं उन सभी को जो है अपने ज़िला आने का मौका मिलेगा, और उन सभी के द्वारा जो क्रियाकलाप है उसको पूरा किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है या फिर मीडिया से ये जो मुखातिब हुए हैं, इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ कहा है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इनके उस इंटरव्यू को। आइए हम लोग सुनते हैं आलोक कुमार मेहता जी को। अच्छी बात है, हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली हम लोगों ने कोशिश की है उसका निर्वहन सही ढंग से हो, और ये शिक्षा विभाग अभी मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मंत्रित्व काल में विभाग में बेहतरी होगी, और आम जनता, नौजवान, जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी सुविधा में इजाफा होगा। बिहार में शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ा एक निर्णय जो लिया गया, लगभग 3 लाख से भी ऊपर शिक्षकों की बहाली, यह एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व के माननीय मंत्री, प्रधान सचिव और माननीय उप मुख्यमंत्री, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूं। और बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता इसको एक उदाहरण मान रही है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। यह अवसर इसी विभाग को मिला है, इसलिए हमें बहुत खुशी